और आप सबको राधा रानी के प्रकट उत्सव की ढेर ढेर लख लख बधाई हो। सब लोग हाथ जोड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तप्त कांचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुतः देवी प्रणमामि हरिप्रिया। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैतम गदाधर श्रीवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा मोरी स्वामिनी और मैं राधे को दास। जन्म जन्म दी हो मोहे श्री वृंदावन को वास। शांति करिए। आइए राधा रानी से इस कथा को आरंभ करते हैं, क्योंकि राधा रानी का प्रकट उत्सव है। जो मैं आपको ये कथा सुनाने जा रहा हूं, ये कथा गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, राधा चरित्र अमृत, राधा उपनिषद, यहां से इन कथाओं को लिया गया है। पद्म पुराण कथा ऐसे आती है। एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की तारीफ कर दी। और राधा रानी की तारीफ किससे कर दी? चंद्रमा से। जब भगवान ने राधा रानी को कह दिया कि तुम्हारा मुख तो चंद्रमा की तरह है, राधा रानी रूठ गई भगवान से। भगवान ने कहा क्या तारीफ हमारी ठीक नहीं लगी? बोले प्रभु आपने तारीफ किससे करी हमारी? चंद्रमा से। चंद्रमा तो कलंकित है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा तो कलंकित है। क्या मैं तुम्हें कलंकित नजर आती हूं? रूठ गई। भगवान बड़े मना रहे हैं राधा रानी से, बड़े मना रहे हैं कि मान जाओ, नहीं मान रहे। और वहां बाहर से अंदर आवाज आ रही है, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये आवाज आ रही है, पर आवाज पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। भगवान राधा रानी को मना रहे, मान जाओ, पर राधा रानी नहीं मानी। इतने में भगवान की जो सखियां थी, ललिता, विशाखा आदि, उन्होंने उन देवों से कहा, जो देव राधा रानी से प्रार्थना करते श्री राधे श्री राधे, वे कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु और महेशी। उस समय चंद्र सखी और ललिता सखी ने कहा देखो इस समय प्रिया प्रीतम में कुछ झगड़ा हो गया है। तो प्रभु तो उन्हें मनाने में लगे हैं और तुम्हें अपनी चिंता सता रही है कि। इतने में उन देवों ने कहा कि आप प्रार्थना तो करें प्रभु के चरणों में। उस समय ललिता सखी, विशाखा सखी आई, प्रभु के चरणों में प्रणाम करने लगी। बोले प्रभु कि ब्रह्मा आदि देवता
आपके दरवाजे आए हैं, इन पर कोई संकट आ गया है तो आप उन पर कुछ ध्यान दीजिए। भगवान को मिल गया मौका कि अब राधा रानी खुद पड़ जाएगी, खुद अब हाथ में आ जाएगी। बोले ठीक है उन्हें आने दो। तो उस समय ब्रह्म शिव आदि देव आए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम कंस आदि देवताओं दैत्यों से बड़े भयभीत हैं, आप अवतार लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम नीचे अवतार लेने के लिए तैयार हैं। उस समय राधा रानी चौंक गई, बोले कहां जा रहे हो? बोले हम तो अवतार लेकर नीचे जा रहे हैं। बोले मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती। तो भगवान ने कहा अकेले कहां जा रहे हैं? वही जैसे गर्ग संहिता में है, ऐसे ही श्री राधा चरित्र अमृत के अंदर भी ऐसा ही वर्णन मिलता है। तो भगवान बोलते अकेले थोड़ी जा रहे हैं, हम तो तुम्हें भी साथ लेकर जा रहे हैं। तो प्रिया जी ने कहा भाई हम तो नहीं जाने वाली नीचे। बोले क्यों? बोले हम तो वही जाएंगी जहां वृंदावन हो, जहां जमुना जी हो, जहां गोवर्धन हो और जहां ये शुक आदि निकुंज आदि सब हो, हम तो वही जाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है चलते हैं, लेकर नीचे देवताओं को विदा कर दिया। वहां जो श्रीधामा थे, श्रीधामा को बड़ा बुरा लगा कि जब देखो हमारे प्रभु यहीं फंसे रहते हैं। कहा इन्हें मनाने के लिए कहीं रोक टोक करी, श्रीधामा किसी के रोक टोक में नहीं आए और तुरंत आकर श्रीधामा ने राधा जी को कुछ ना कुछ कहना आरंभ कर दिया। अरे तुमने तो हमसे दूर कर दिया हमारे स्वामी को। हाँ, जब देखो तुम्हें मनाने में लगे रहते हैं, जब तुम्हें मनाने में लगे रहते हैं कि जब तुम्हें मनाने, तुम चाहती क्या हो? इतने में राधा रानी क्रोधित हो गई। बोले तुम बीच में क्यों आए हमारे? तुझे मैं श्राप देती हूं, तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। तुमने राक्षसी भाव प्रकट कर दिया। श्रीधामा ने भी कह दिया अच्छा तो हमें राक्षस बनने का श्राप दे दिया, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भी श्री कृष्ण से दूर हो जाना पड़ेगा। अब तो भगवान चाहते ही यही थे, क्योंकि भगवान ने पहले कह दिया था कि मैं नीचे जा रहा हूं, तुम भी चल रही हो, लेकिन वहां कुछ प्रेम भी होगा, कुछ विरह भी होगा। अब तो यहां पर प्रिया प्रीतम दोनों जो हैं अवतार लेने के लिए तैयार हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमती राधा रानी की जय। अब हम आगे बढ़ते हैं। मथुरा जिला के गोकुल महावन के रावल ग्राम के अंदर राधा रानी का क्या हुआ था? अवतार हुआ था। राधा रानी के जो पिता थे वृषभानु और कीर्ति देवी, इनके विषय में बताया गया है। राजा नृग जो थे उनके पुत्र थे सुचंद्र, और पितरों की मानसिक कन्या थी जिसका नाम था कलावती। इन्होंने 12 वर्षों तक ब्रह्मा जी का तप किया। किस लिए तप किया? कि राधा हमारी कन्या बन जाए। इस तरह से ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से यही द्वापर के अंदर वृषभानु और रानी कीर्तिक्या नाम से जन्म लेकर अवतारित हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यही हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राजा सुचंद्र वृषभानु हुए और पितरों की मानसिक कन्या कलावती कीर्ति कुमारी हुई, और कीर्ति हुई, रानी कीर्ति हुई। रानी कीर्ति जो थी, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अब आज से
5000 साल पहले ये जो यमुना मैया थी, ये रावल ग्राम को छू कर बहती थी। यमुना मैया जो थी ना, पहले वहां तक बहती थी, रावल ग्राम है ना, वहां को छू कर बहती थी। कीर्ति देवी नित्य हर रोजाना क्या करती थी, जमुना जी के अंदर क्या करती थी, स्नान करने जाती थी नित्य। और उस समय जमुना महारानी से प्रार्थना करती रहती थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। एक दिन की बात है कि कीर्ति देवी जब जमुना जी में गई तो उन्हें एक कमल का फूल दिखलाई दिया, और उस कमल के फूल से सोने का प्रकाश नहीं होता, ऐसी रोशनी निकल रही थी। जब कीर्ति कुमारी कमल के निकट गई तो उस समय कीर्ति कुमारी को एक सुंदर कन्या जो कि आंख बंद करे उस कमल के ऊपर प्राप्त हो गई। बोलो श्रीमती राधा रानी की। अरे तालियां नहीं बजाओगे, राधा रानी प्रकट हो गई है कि। उस समय कीर्ति देवी ने उस कन्या को गोद में उठाया और दौड़ी दौड़ी अपने घर लेकर चली गई। वृषभानु जी भी बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान ने देखो हम पर कृपा करी कि हमें सुंदर कन्या की प्राप्ति हो गई। पर दुख इस बात का था कि कन्या आंखें नहीं खोलती थी। अब इन्हें ऐसा लगा कहीं अंधी तो पैदा नहीं हो गई। ऐसा से कन्या आंख नहीं खोल रही है, ना दूध का पान कर रही है, ना कुछ ले रही है, कहीं अंधी तो पैदा नहीं हो गई। तो कहते हैं फिर भी अपने मन को पति पत्नी ने तसल्ली की कि भगवान ने चाहा तो नेत्र खुल जाएंगे। इसी तरह से कीर्ति कुमारी वृषभानु जी ने सुंदर उत्सव बनाया, जैसे नंद उत्सव बना था, इस तरह से वृषभानु के यहाँ सुंदर उत्सव बनाया गया। जब सुंदर उत्सव बनाया गया तो ये उत्सव रावल ग्राम में ही नहीं, ये उत्सव बरसाने में भी बना, गोकुल में भी बना, मथुरा में भी बना, और सब लोग वृषभानु को क्या देने के लिए आ रहे हैं, बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं। उस समय श्री यशोदा जी भी अपने लाले को गोद में धरा, और अब जाहिर से मतलब कन्या को कुछ तो कुछ देंगे, तो उस समय गुड्डी, सुंदर वस्त्र, कुछ खिलौने आदि श्री यशोदा देवी लेकर आई। जब यशोदा देवी ने वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी को देखा, देखने के बाद हकी बकी रह गई और मन में विचार कर रही है, काश मेरे लाला की यही लाली पत्नी बन जाए। ऐसा मन में विचार करने लगी। और अब श्री यशोदा जी विचार करे कि यह कन्या इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अगर मैं ये जो मैं खिलौने आदि लेकर आई हूं, तोहफे उपहार, ये भी इसके आगे फीके है। तो यशोदा मैया बोले जैसी ये कन्या सुंदर है, वैसी इस कन्या को भेंट भी वैसी देनी चाहिए। तो बोले दूं तो दूं क्या। उस समय यशोदा जी के बगल में जो लाला थे, उनके छोरा कन्हैया बोले ऐसा करती हो कि इसी को इनके ऊपर निछावर कर देती हो। भगवान को पकड़ा, राधा जी के खूब घुमाया और चरणों में रख दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा हुआ क्या, चरणों में रखकर खूब बधाइयां चल रही है। उस समय ठुमक ठुमक मटके पता नहीं कब भगवान श्रीमती राधा रानी के महाराज दाएं अंग पर जाकर भगवान लेट गए, और उस समय श्रीमती राधा रानी ने अपने नेत्र खोल लिए और प्रिया प्रीतम ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी तरह से श्रीमती राधा रानी के प्रकट चरित्र को यहाँ पर बताया गया है। वैसे तो चरित्र बड़ा विस्तार से है, बड़ा विस्तार से है। आगे देखो प्रिया प्रीतम जी भी आपको यहाँ पर नजर आ गए। तो इस तरह से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई है। कई चरित्र राधा रानी के प्रकट उत्सव में बताए गए हैंगे, तो कभी समय रहा तो बताएंगे। तो नमन करते हुए श्रीमती राधा रानी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्रीमती राधा रानी बड़ी कृपालु है, बड़ी दयालु है, और श्रीमती राधा रानी जो है
वो भक्तों को श्री कृष्ण की शरणागति में देती है। कैसे देखती है? आप इतिहास उठाकर देख ले कि भगवान की 16,108 पत्नियां हैं और उन पत्नियों में श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं आता हैगा। क्यों नहीं आता हैगा राधा रानी का नाम? क्योंकि राधा रानी ने सबको श्री कृष्ण की क्या दे दिया? शरणागति में दे दिया। और यही आज में राधा जन्माष्टमी में, राधा उत्सव, प्रकट उत्सव में आज मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ कि यही राधा तत्व जो है हमें अपने गुरुदेव शिला भक्तिपाद जी में दिखलाई देता हैगा। वो भी राधा रानी है, वो भी क्या करती है? कितनी कृपालु है, कितने दयालु है हमारे गुरुदेव शिला भक्तिपाद जी महाराज जी। उनसे दयालु और कृपालु नहीं होंगे? अपने गुरु के लिए सोने का उन्होंने मंदिर बना दिया और कैसे त्याग कर दिया कि जैसे राम जी ने राज लक्ष्मी को सुखदेव जी कहते थे त्याग कर दिया, ऐसे उन्होंने त्याग कर दिया। ऐसे त्यागी हमारे गुरुदेव शिला भक्तिपाद जी है और हमें गर्व होता हैगा कि हम गुरुदेव शिला भक्तिपाद महाराज जी के शिष्य हैं, उनकी संतानें हैंगी। हमें गर्व होना चाहिए और आप सबको भी गर्व होना चाहिए। आप सबको भी गर्व होना चाहिए कि गुरु महाराज शिला भक्तिपाद जी, आप में से जितने भी कुछ भक्त हैं उनके सबके क्या है? दादा हैं। तो आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे दादा ऐसे हैं। तो जिनके दादा ऐसे हैं तो उनके परदादा प्रभुपाद जी कैसे होंगे? तो आप सब पर राधा रानी की कृपा बरसती रहे।